नमस्कार। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है और बज गए हैं सुबह के 8:30। हर रोज आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और तमाम खबरों पे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। नमस्कार, बहुत बहुत हाँ जी। स्वागत है आपका। सर, हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देरों में CWC की बैठक होने वाली है। हम अगर बात करें इस बैठक की, तो क्या कुछ इस बैठक में बातचीत होने वाली, क्या लगता है सर? इस बारे में थोड़ा आप तमाम जानकारी दें। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि CWC का मतलब, इसको आप थोड़ा-सा समझा दीजिए लाइव सिटीज़ के व्यूअर्स को। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। जी। ये बहुत अहम बैठक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इसके लिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लंबे समय बाद, हमको आज तक हम याद नहीं है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी बिहार में कभी इन दिनों, हाल के दिनों में, मेरी उम्र जितनी है अब तक हुई है। तो यह पहली बैठक, अहम बैठक है। और कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। और इसकी तैयारी के लिए आपने देखा कि अलका लांबा, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, बिहार पार्टी के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, आपको कृष्णा अल्लावरू समेत तमाम बड़े नेता, तारिक अनवर जो सांसद हैं, वो लोग, तमाम लोग लगे हुए थे। और एक मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, क्योंकि देश भर से डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो ये 170 के आसपास डेलीगेट्स हैं। और कई चीफ मिनिस्टर भी हैं जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं कांग्रेस के, वह भी होंगे, जो कांग्रेस शासित राज्य है, जो प्रदेश है। उसके अलावा आपको कांग्रेस लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी इसमें होंगी। तो इस बात को समझा जा सकता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बड़ी बैठक, ऐतिहासिक, आपको सदाकत आश्रम में होगी अब से कुछ देर बाद। उसमें कई सारे अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और यह सब कुछ सबकी जानकारी में है कि बिहार में इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बड़ी तैयारी में है, क्योंकि सामने दूसरी तरफ एनडीए है, मजबूत पहलवान है। नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिहार में इस बार रोकना है, जो मंशा दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जिस तरीके से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से कांग्रेस जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय पार्टी है राजद को, वह माने वो उसको पूरी तरीके से वो उसमें आगे बढ़ाने में लगी हुई है, यह दिखाई पड़ रहा है। तो ये आज जो बैठक है CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, निश्चित रूप से जो विधानसभा की तैयारी में होगी। और अन्य जो देश के अंदर जो मसले हैं उस पर भी विचार विमर्श होगा। लेकिन मूल मुद्दा, और इस कमेटी में, आपको वर्किंग कमेटी में एक बात और समझना पड़ेगा कि इसमें पूर्णिया सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, जो NSUI के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, जो NSUI के कर्ता धर्ता हैं और सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। और वो, उनकी क्या चमक और धमक है, यह समझने और देखने वाली बात है। तो यह एक बड़ी तैयारी कांग्रेस करती हुई इस बार विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई पड़ रही है कि CWC की बड़ी बैठक होकर के एक लाउड एंड क्लियर आम आवाम को मैसेज देती हुई दिखाई पड़ रही है। जी। और साथ ही से देख रहे हैं, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। लगातार लोग हैं जो एक दूसरे पे कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो वहीं अभी मीटिंग की अगर हम बात करें, तो CWC की ही मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में। और साथ ही बीते दिनों की अगर हम बात करें, तो महागठबंधन की भी बैठक हुई थी तेजस्वी के आवास पर। से इस बारे में भी क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, आप देख रहे हैं कि आज CWC की बैठक हो रही है सदाकत आश्रम में, कांग्रेस मुख्यालय में। तो ठीक इससे पहले आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में जो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके आवास पर जो है सो बैठक हुई थी महागठबंधन की। उसमें तमाम तरह के जो भी मसले थे, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, एक खाका तैयार किया गया है कि कैसे, किस परिस्थिति में क्या करना है। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूले की बात होती है, यह कुछ इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है कि अब जो वाम दल है उनको कितनी सीट मिलेगी, अब जो है सो कांग्रेस को क्या होगा, आरजेडी कितनी पर, विकासशील इंसान पार्टी कितने पर, अन्य दो दो दल के आने की बात संभावना जताई जा रही है, उनको क्या कुछ दिया जाएगा। तो यह सब एक बड़ी रूपरेखा, एक बड़ा स्केच खींचता हुआ दिखाई पड़ा था। तेजस्वी यादव के साथ में आपको कृष्णा अल्लावरू भी थे, जो कांग्रेस के बिहार में प्रभारी हैं, और राजेश राम समेत तमाम बड़े नेता थे और हर दल के बड़े नेता थे। तो उसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और उस ब्लूप्रिंट को कहीं ना कहीं हमको जो लग रहा है कि वो CWC की बैठक में भी उसको रखा जाएगा कि ये देखिए, महागठबंधन के तमाम घटक दल, जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, इनकी इनकी ये राय है।
तो ये एक बड़ी तैयारी निश्चित रूप से होती हुई दिखाई पड़ी है और ये अंतिम लड़ाई की तैयारी है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। जी। और साथ ही सर अगर हम अब देख रहे हैं कि अभी मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने जो उन पे कुछ बयान दिया था जिसको लेके अब मंत्री अशोक चौधरी ने उन पे 100 करोड़ का मानहानि का भी नोटिस उन्हें भेजा है। सर क्या जानकारी देना नहीं चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने अशोक चौधरी पर एक आरोप लगाया था। तो वो आरोप लगाया था, उस आरोप को लेकर के अशोक चौधरी की ओर से 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस प्रशांत किशोर को, जो पीके कहे जाते हैं, पीके के रूप में जाने जाते हैं, उनको भेजा है। इसके अलावा आपको संजय जायसवाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन पर भी उन्होंने भी बेतिया के व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर किया है प्रशांत किशोर के खिलाफ। तो ये एक दो बड़ी जानकारी छन करके आई है कि प्रशांत किशोर को अब घेरने की कवायद में ये अशोक चौधरी और संजय जायसवाल दोनों लगे हैं और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर भी को टारगेट कर रहे थे, इसी तरह से संजय जायसवाल को भी वह निशाना बना रहे थे। तो यह आप देखिए चुनाव का समय है, निश्चित रूप से आपको इस तरीके का झोल झाल आपको दिखाई पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर, यह होता हुआ दिखाई आपको पड़ेगा। जी। और साथ ही सर अगर हम रैली की ही बात करें तो अभी चुनाव को लेकर लगातार जगह-जगह पे रैलियाँ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, कई बार आए हैं बिहार और साथ ही अमित शाह भी बिहार में दूसरी बार ये आ रहे हैं। तो 10 दिनों में ये दूसरी बार आ रहे हैं बिहार। तो सर इसको भी लेके क्या जानकारी देंगे? देखिए, अमित शाह निश्चित रूप से बिहार के मसले पर, बिहार के इश्यू पर वह थिंक टैंक हैं, जो वह डिसाइड करते हैं वही एनडीए में होता हुआ दिखता है। और इस बार आम चुनाव है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, प्रियंका गांधी के आने की बात कही जा रही है, 26 तारीख को प्रियंका गांधी मोतिहारी में हुंकार भरेंगी और वो बड़ी तैयारी में है। तो निश्चित रूप से एनडीए भी कहीं पीछे तो नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह आएंगे आपको 27 सितंबर को और आप देख रही हैं, सभी लोग जान रहा है कि 10 दिन में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस दौरान जब अमित शाह बिहार के दौरे पर होंगे, बिहार प्रवास में होंगे, तो अररिया जाएंगे, सारण जाएंगे और वैशाली में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं 1 to 1 सब कुछ सिटिंग गेटिंग की बात होगी, यह एक मसला है। और देखिए अररिया जाना, अररिया भी आप सब लोग समझ रहे हैं कि अररिया क्या कहाँ पर है। अररिया जो है सो सीमांचल का इलाका है, वहाँ पर वह मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कई सारे वो साधते हुए समीकरण आएंगे वहाँ पर, और वैशाली और सारण। तो यह निश्चित रूप से अमित शाह का अभी विधानसभा चुनाव के पहले आना कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन की बात होती है कि वह वोटर को, मतदाताओं को साधेंगे और आएंगे तो कई सारी सौगात भी बिहार को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। और साथ ही सर अगर हम आरके सिंह की बात करें तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे इसको लेके उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप पे आरोप लगे हैं तो आप जवाब दीजिए। सर क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, वो आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता हैं। आरके सिंह इस बार के लोकसभा चुनाव में आरा से हार गए। वो चुनाव में उनको लोकसभा में माने हार का सामना करना पड़ा। तो अब आरके सिंह से अब जो प्रशांत किशोर जो बिहार में नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर जो है सो जब उनसे पूछा गया तो उस पर जो है सो आपको ये आरके सिंह ने कहा कि नहीं, जिन पर आरोप लगे हैं वो आपको, उनको आरोप लगे हैं तो उनको खुल करके सामने सफाई देनी चाहिए और जवाब देना भी चाहिए। लोकतंत्र में निश्चित रूप से जवाब देना भी चाहिए, यही बात। और इतनी बात नहीं, आप देखिए ये छवि पर है, अब जिस पर आरोप लगे हैं उनकी छवि पर भी असर पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से छवि खराब करने की बात है। तो यह अब आपकी छवि खराब करेगी तो मानहानि का केस करिए, मानहानि का केस के लिए उसको जाना चाहिए। और ये तो निश्चित रूप से अगर यदि जिस पर भी आरोप, जिन नेताओं पर, जिन पर भी प्रशांत किशोर की ओर से आरोप लग रहे हैं, तो आरके सिंह यही कह रहे हैं कि आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप जो सो मानहानि का केस करिए, मुकदमा करिए। और ये नई परिपाटी एक तरीके से चल पड़ी है, तो निश्चित रूप से यह समझना पड़ेगा। मानहानि का केस अब देखिए जिन पर हुआ है, तो वह अब निश्चित रूप से आप देख रही हैं कि अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का जो है सो मानहानि का नोटिस भेजा है। अब इसी तरीके से संजय जायसवाल ने भी, तो यही बात वो आरके सिंह भी कह रहे हैं, जितनी बात दिखाई पड़ रही है। जी। और साथ ही सर बैठक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे अभी सीडब्ल्यूसी की भी बैठक होने वाली है कुछ देर में। बीते दिनों महागठबंधन की भी बैठक हुई। अगर हम वही बात करें एलजेपीआर की भी बैठक के बारे में तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है और वो एनडीए फोल्ड में वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं आपको चिराग पासवान, तो उनकी पार्टी का
बीते दिन पटना में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। उस संसदीय बोर्ड की बैठक में आपको उसके अध्यक्षता जो है सो संसदीय बोर्ड बिहार के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, पूर्व एमएलसी, वही कर रहे थे और उसके बाद तमाम बड़े दिग्गज नेता उसमें मौजूद थे। उसमें एक बात तो है, एनडीए गठबंधन कैसे 243 सीटों पर लड़ेगी अपनी और उसकी मजबूती के लिए, तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात, संभावित उम्मीदवार कौन है और विधानसभा क्षेत्रों का चयन करने की बात आई है और वह अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जो बिहार संसदीय बोर्ड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं, उल्लास पांडे, उनको अधिकृत किया गया, उनको दिया गया और बाद में वह जो उम्मीदवारों का और विधानसभा क्षेत्र का जो सूची जो होगा उसको वह केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है वहां पर उनको देने की बात कही गई है। तो एक देखिए बड़ी तैयारी है चिराग पासवान की, मुकम्मल तैयारी। 243 तो कही जा रही है कि एनडीए फोल्ड में है तो एनडीए 243 पर लड़ेगा, तो हम अपने अलायंस पार्टनर को हम मजबूत करने के लिए। लेकिन यह जो बीते दिन जो इन सब तमाम जो चल रहा था एनडीए में, उसके बीच में इस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक होना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और उसके बाद कहना कि आप संभावित उम्मीदवार बताइए और विधानसभा क्षेत्र, तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो अंदर खाने में चल रहा है। यही देखने और समझने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।